दोस्तों कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये क्लास 12 के छात्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो आपका 1 से 5 चैप्टर है इसके बीच में जितने भी महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न है उसे आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों मैंने रिसर्च किया, अब जब मैंने देखा कि जो 1 से 5 चैप्टर है इसमें 28 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न मुझे दिखे, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आपको ये दे दिया जाए, आपको याद करा दिया जाए। तो चलिए दोस्तों फटाफट 2800 क्वेश्चन को देख लेते हैं और ऐसे कर करके मैं आपको 200 या 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करा दूंगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक वीडियो करके सारे विषय का तैयारी कराऊं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों आपका समय को बचाते हुए फटाफट उन सारे क्वेश्चनों का आंसर सहित हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या है, बताइए क्या होगी? 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 4 होगी। अब आपको कि सर आपने पहले से इसे टिक मार के रखा है, तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है इसका ही मैंने टिक मार रखा है, इसके आगे मैंने नहीं मार रखा है क्योंकि ये वीडियो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही मार दिया, उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन पहला और दूसरा ही प्रश्न मारा, इसके आगे वाले प्रश्न में मैंने नहीं मारा है। दूसरा प्रश्न है कि फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है या अपरिवर्तित होता है? तो जाहिर सी बात है भाई को अपरिवर्तित होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तीसरा प्रश्न है कि फ्रेंकल तथा सार्टिकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करता है, NaC, KCl, CaCl या AgBr। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है ये आपका फ्रेंकल और सार्टिकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करता है, ठीक है। चौथा प्रश्न वो है ग्रेफाइट है आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है या सहसंयोजी ठोस है या आणविक ठोस है? तो देखिए जो ग्रेफाइट है वो आपका जो होता है वो सहसंयोजी ठोस होता है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है या होता है, दीर्घ पारस कोटि होता है, लघु पारस कोटि होता है, अनिश्चित व्यवस्था होता है, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों जो आपका एक क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें दीर्घ पारस कोटि होता है, ये हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ रखा है। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? देखिए NaCl है, नहीं भाई ये क्रिस्टलीय ठोस का है। ZnS है, नहीं ये भी क्रिस्टलीय ठोस का है। कांच इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। चलिए दोस्तों हम जो हमारा 7 नंबर प्रश्न है उसे देख लेते हैं। जो 7 नंबर प्रश्न उसे देखिए, सार्टिकी दोष पाया जाता है NaCl, AgBr, KBr में या इनमें से सभी? तो देखिए जो सभी आपको दिख रहे हैं ये सार्टिकी दोष इन सब में पाया जाता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है H2O यानी कि जल, ऑक्सीजन या सोडियम क्लोराइड या C6H6? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अणुचुंबकत्व जो प्रदर्शित करता है वो ऑक्सीजन करता है, इसलिए इसका 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठोस A एक अति कठोर ठोस का तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, यह बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस है? बताइए आणविक है, आयनिक है, धात्विक है या सहसंयोजक है? तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सहसंयोजक हो जाएगा। देखिए जो 10वां उसे देख लीजिए। 10 नंबर जो प्रश्न है वो है कि आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता है। तो देखिए आशुद्ध या शुद्ध जल की, आपसे आशुद्ध पूछ दे या शुद्ध जल पूछ दे, इसकी जो मोलरता होता है का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 55.56, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अशुद्ध पूछे या शुद्ध जल पूछे आपको यही आंसर देना है, ठीक है, आंसर आपको नहीं बदलना है। 11 नंबर बात करें प्रश्न की, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिली विलियन में घोल है, विलियन की मोलरता होगी। अगर आप सूत्र पर रख के इसे ज्ञात करेंगे तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 0.44 m, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा अपना सूत्र पर इसे रखकर, इसका देखिएगा ये आंसर आता है कि नहीं। ऐसे इसका पहला ही ऑप्शन सही है तो आप लोग अपना कर लीजिएगा। चलिए जो 12 नंबर प्रश्न है उसे देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है? पृष्ठ घनत्व, सयांता,
प्रासरण दाब, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रासरण दाब। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विलयन में सर्वाधिक प्रासरण दाब है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो देखिए धातु की प्रकृति पर, विलयन का ताप पर, विलयन की मोलारता पर, तो ये सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 15 नंबर है कि फ्रेंकल तथा साटिकी दोष होते हैं। तो देखिए क्रिस्टल जो ठोस होता है इससे फ्रेंकल और साटिकी दोष दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो 16 नंबर प्रश्न है सोडियम क्लोराइड का जालक है, बताइए कौन सा है? तो अष्टफलीय है, ये तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 17 नंबर जो प्रश्न है उसे देख लेते हैं। जो 17 नंबर प्रश्न उसे देखिए, विशिष्ट चालकता की इकाई है सेमी -2 ओम -1। इसका राइट आंसर बता देता हूं, जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, सेमी -1 ओम 1। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर प्रश्न है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। इनमें से सभी यार दो बार ये प्रश्न मैंने लिख रखा है, सॉरी इसके लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, कौन है भाई इसमें? तो वो धातु है आपका Al। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वह है, बताइए। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो HCl होता है, इसमें से जो आपका कौन ऐसा धातु है जो H2 विस्थापित नहीं कर सकता है? तो Cu है, कॉपर है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है भाई? घटती है, इसका भी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है या स्थिरांक का मात्रक है, दोनों क्वेश्चन किया जा सकता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलीलीटर -1 सेकेंड -1, ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। जो 23 नंबर प्रश्न है उसे देखिए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक की इकाई समान होती है? शून्य, प्रथम, द्वितीय या तृतीय? तो शून्य मेरे भाई, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो इसका तीसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, C-1। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, S-1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से द्रव्य विरोधी क्लोराइड है, बताइए कौन है भाई? गोंद, जिलेटिन, स्टेनिक ऑक्साइड, स्ट्राच। तो स्ट्राच कभी भी नहीं होगा, कई स्टूडेंट है ना स्ट्राच को मार देते हैं, नहीं, इसका राइट आंसर तीसरा होगा, स्टेनिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए। 26 नंबर प्रश्न है कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ साल कहलाता है, एरोसाल कहलाता है, याद रखिएगा, चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है कि औषधियां किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं? कोलाइड, विलयन, ठोस या इनमें से कोई नहीं? तो कोलाइड हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि पर्पल ऑफ किसियम है, किसियस है ये, ठीक है, किसियस है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा AU साल। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये रहे 28 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 से 5 के बीच में। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में 1 से 1.5 घंटा ही लगे, 1 से 1.5 घंटा के अंदर मैं पूरे केमिस्ट्री का बायोकल्पीय प्रश्न खत्म कर दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर दूं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप खुद देख सकते हो कि ये चैनल पर महातांडव वीडियो आना शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं हम कल, यानी कि अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।